I'm not so worried about my girlfriends and myself, we will make it. The only subject I'm not sure about is maths. तो she wasn't worried कि उनके फ्रेंड्स का क्या होगा या फिर उनका क्या होगा, बिकॉज शी वॉज श्योर कि हाँ वो तो 7th स्टैंडर्ड में पहुँच ही जाएंगी, शी विल मेक इट. तो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम जिस सब्जेक्ट से लग रही थी दैट वॉज मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अब यहाँ से उनके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग और उनकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है. ओके, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मतलब गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल मीन्स सबके साथ काफ़ी अच्छी बनती है. देयर आर 9 ऑफ देम. तो 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोजी. ओल्ड फोजी मतलब जो ओल्ड फैशन टीचर्स होते हैं ना, उनके बारे में बात की है. हु टीचर्स मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस. तो वो काफ़ी टाइम से उनसे एनॉयड है. एनॉयड मतलब होता है गुस्से में है. तो वो उनकी और मिस्टर कीजिंग की कभी बनी नहीं है. वो काफ़ी टाइम से उनसे काफ़ी गुस्सा रहते हैं. क्यों? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. तो इसका मतलब एन फ्रैंक इज़ वेरी टॉकेटिव. उनको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है. इस वजह से मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक की कभी बनी ही नहीं है. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स मतलब उन्होंने काफ़ी बार मेरे को वार्न किया कि चुप हो जाओ, मत बोलो. ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. तो तब उनको वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. तो मिस्टर कीजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉयड है एन फ्रैंक से. इस वजह से वो उनको एक टॉपिक देते हैं चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. ठीक है, तो वो उनको एक ऐसे देता है कि चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख कर आओ. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. इस पर तुम क्या लिख सकते हो. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी कि मैं चैटर बॉक्स पे क्या ऐसे लिख सकती हूँ. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो मतलब वो जो लेसन हो रहा था उस टाइम पर, जो क्लास चल रही थी, तो तब मिस्टर कीजिंग ने उनको एक चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए कहा. तो उन्होंने आई जॉटेड डाउन. जॉटेड मीन्स राइट डाउन. तो मैंने वो टॉपिक लिख लिया नोटबुक में और फिर उसको बैग में रख दिया और सोचा कि अब मैं चुप रहूँगी. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो मतलब शाम को जब मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे इस पर ऐसे लिखना है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. So ramble on का मतलब क्या होता है. मतलब जब हम जैसे एग्ज़ाम में अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उस पर कुछ भी लिख देते हैं. मतलब कुछ स्पेस छोड़कर लिख देंगे या फिर एक ही लाइन को रिपीट कर देंगे. तो अगर कोई उस ऐसे को पढ़ना चाहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा. तो रैम्बल ऑन का मतलब भी वही होता है, राइटिंग समथिंग इन अ वेरी लॉन्ग वे विच इज़ वेरी बोरिंग. तो मतलब एक बोरिंग तरीके से लिखना. एंड लीविंग बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के बीच में स्पेस डाल दिया, एक सेंटेंस के बीच में स्पेस डाल दिया ताकि वो बड़ा सा ऐसे लगे. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो एन फ्रैंक ये चीज़ नहीं करना चाहती थी कि वो ऐसे ही कोई ऐसे लिख दे जिसका कोई मीनिंग ना हो. शी वॉन्टेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग हो मेरी बातों में, ताकि मैं मिस्टर कीजिंग को समझा सकूं कि एक टॉकिंग कितना ज़्यादा नेसेसरी है, बात करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो एन फ्रैंक उस ऐसे पर 3 पेजेस लिखती हैं जो मिस्टर कीजिंग ने उनको दिया था कि तुम्हें चैटर बॉक्स पर लिख कर आना है. उस पर वो 3 पेजेस लिखती है एंड देन शी वॉज सेटिस्फाइड. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़, अब वो लिखती क्या है, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट. मतलब कि ये जो बात करना है ये तो स्टूडेंट की क्वालिटी है. मतलब ट्रेट मीन्स क्वालिटी, मतलब स्टूडेंट को तो बात करना चाहिए. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. लेकिन फिर भी मैं उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, मैं कम बात करने की कोशिश करूँगी.
बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं उसको क्योर नहीं कर सकती, मतलब मुझे बोलने की आदत है तो मैं बोलूँगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन टोटली क्योर नहीं कर सकती। सिंस, और उसका वो क्या रीज़न देती है, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, मतलब मेरी मॉम जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बात करती हैं, अगर मुझसे कम नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी जितनी तो बात करती ही करती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। तो मतलब वो कैसे जस्टिफाई कर रही है खुद को कि मुझे बात करने की आदत है, मैं बात तो करूँगी लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, पूरा क्योर नहीं कर सकती। मेरी मॉम को भी बात करने की आदत है, और ये जो है ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है, ट्रेट मीन्स क्वालिटी। इनहेरिटेड मतलब होता है वो क्वालिटी जो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलती है या फिर अपने एंसेस्टर्स से मिलती है, अपने बड़ों से जो तुम्हें क्वालिटी मिलती है, दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेट। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पहले वो इतना सब कुछ लिखती हैं अपने ऐसे में, और उसके बाद जब वो मिस्टर कीजिंग को वो ऐसे प्रेजेंट करती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ही हैड अ गुड लाफ, वो भी हंसते हैं जब वो चैटर बॉक्स पे अपना ऐसे दिखाती हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो जब वो नेक्स्ट लेसन में वापस से बोलना स्टार्ट करती हैं, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, तो वो वापस से जब बात करना स्टार्ट करती हैं, प्रोसीडेड मतलब होता है बिगिन करना, मतलब बिगिन करना मतलब किसी चीज़ को वापस से शुरू करना। तो जैसे ही वो बात करना वापस से शुरू करती हैं तो वो क्या करते हैं, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। तो इसका मतलब अगर जब वो फर्स्ट ऐसे चैटर बॉक्स दे रहे हैं और दोबारा से कोई ऐसे दे रहा है, इसका मतलब वो वापस से एनॉयड हो गए, क्योंकि उन्होंने जो चैटर बॉक्स ऐसे था वो बहुत ही गुस्से में दिया था, तो वो वापस से उनको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और उसका टॉपिक होता है इनकरेजिबल, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो ये वो उनको एक टॉपिक देते हैं कि जाओ इस पर लिख कर आओ। पहले उन्होंने जब वो चैटर बॉक्स दिया था तो ये इतना ज़्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं था, एनॉयड तो थे, गुस्से में तो थे, बट इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी बैड एंड यू कैन चेंज इट, विच इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा बोलती हो एंड यू आर इम्पॉसिबल टू चेंज। तो मतलब इनकरेजिबल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो मतलब अब वो एक नेगेटिव वे में इसको लेकर जा रहे हैं चैटर बॉक्स को। तो वो बोलते हैं अब जाओ इस पर लिख कर आओ। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। मतलब जो नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसे लिखने के लिए देते हैं इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, तो वो उस पर ऐसे लिखती हैं और उसके बाद मिस्टर कीजिंग उनको कुछ नहीं कहते 2 लेसन्स तक, मतलब 2 क्लासेस तक वो उनको कुछ नहीं कहते। उसके बाद क्या होता है, However, during the 3rd lesson, जब 3rd lesson होता है, he had finally had enough। Finally had enough का मतलब क्या होता है, when someone say that enough is enough, जैसे हम लोग बोलते हैं जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं enough is enough, finally had enough, और we say have had enough। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, दैट मोर देन यू कैन टॉलरेट, मतलब तुम इतना ज़्यादा टॉलरेट कर चुके हो कि अब तुम थक गए हो। तो ही हैड फाइनली हैड एनफ। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड। इसका मतलब कि मिस्टर कीजिंग उनको दोबारा से अब फाइनली मतलब अब वो इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं। उन्होंने देख लिया, चैटर बॉक्स टॉपिक दिया, फिर इनकरेजिबल चैटर बॉक्स दिया कि वो खुद से ठीक हो जाए। अब वो उनको 3rd ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और वो 3rd ऐसे किस पर होता है, क्वैक क्वैक क्वैक। और अगर कोई इस पर पूरी क्लास में सबके सामने कोई टीचर इस पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे लिखने के लिए देगा तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट की बेइज्जती है, राइट। तो वो उनको वही समझाना चाह रहे हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, अदरवाइज इसी तरह तुम्हारी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी, राइट। द क्लास रोड मतलब तेज़ी से हंसना, मतलब पूरी क्लास बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है क्योंकि उस टाइम पर उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो लाफिंग हार्डली, लाफिंग लाउडली, तो बहुत तेज़ी से पूरी क्लास हंसने लग जाती है। आई हैड टू लाफ टू। अब वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उनकी बेइज्जती हो, तो वो भी ऐसे हंसने लग जाती है ताकि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल सी हो जाए। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes, मतलब उन्होंने मेरे को पहले चैटर बॉक्स दिया, फिर मुझे इनकरेजिबल चैटर बॉक्स दिया, अब एट द एंड क्वैक 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 दिया। तो मैं फर्स्ट वाले में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि टॉक की बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाले में भी एक्सप्लेन किया। अब
आई एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी मतलब होता है स्किल ऑफ थिंकिंग न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ सोचने की एबिलिटी। तो अब उनके पास कोई नए आइडियाज़ थे ही नहीं कि जिससे वो कन्विंस कर सके कि बात करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब वो सोच रही है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, समथिंग वेरी ओरिजिनल, कुछ ऐसा ओरिजिनल लेकर आना पड़ेगा जिससे मेरा पॉइंट स्ट्रांगली प्रूव हो सके। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, तो उनका एक जो फ्रेंड था सैन, जो बहुत ज़्यादा पोइट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो ऑफर टू हेल्प हिम राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। मतलब वो उनको ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ऐसे लिखने में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इन वर्स। इन वर्स का मतलब होता है जैसे एक पोएम होती है वो बहुत ही रिदमिक वे में लिखी होती है, तो राइटिंग समथिंग इन रिदम, तो एक रिदम में लिखने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय कि अच्छा ठीक है, अब मेरी कोई हेल्प करेगा और वो मुझे रिदम में लिखने के लिए हेल्प करेगा, तो शी वॉज हैप्पी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मतलब वो बार बार उनकी मजाक उड़ा रहे थे, तो मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रेडिक्यूलस सब्जेक्ट। रेडिक्यूलस मतलब सिली सब्जेक्ट, मतलब बहुत ही सिली सी चीज़ें दे रहे हैं कि चैटर बॉक्स पे लिखो, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, तो ये वो इस तरह से उनकी मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम, कि मतलब कि वो मेरी मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि उनकी मजाक उड़े। I finished my poem and it was very beautiful. मैंने अपनी पोम कंप्लीट की, उसको एक रिदमिक इन वर्स में लिखा, इन वर्स मतलब इन अ वेरी रिदमिक वे, तो उसको एक रिदम में लिखा। इट वॉज, अब वो उसमें क्या लिखती हैं, मतलब जब उन्होंने चैटर बॉक्स का लिखा था तब उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ क्वालिटी, और ये मेरे को मेरी मदर से मिली है, इनहेरिटेड क्वालिटी है। फिर सेकंड पर भी वो कुछ लिखती हैं, वो थर्ड वाले क्वैक 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 ऐसे में क्या लिखती हैं। It was about a mother duck and a father swan. तो मतलब वो मदर डक और फादर स्वान के बारे में लिख रही हैं, जिनके विद 3 बेबी डकलिंग्स। तो डक के जो बच्चे होते हैं उनको हम डकलिंग्स बोलते हैं, तो ये इन तीनों के बारे में है ऐसे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। मतलब उनको उनके जो डैड हैं स्वान, वो बहुत ज़्यादा मारते हैं उन तीनों बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. इसका मतलब क्या हुआ? Mr. Keesing took the joke the right way, मतलब he also laughed. अब उनको समझ में आया joke the right way, मतलब कि उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि ये कितना ज़्यादा बोलती है या फिर annoyed हो गए, वो भी हंसे and he was happy. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. मतलब उनको वो पोम इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो उस पर अपने कमेंट्स देते हैं कि उनको मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छी लगी, और फिर बाकी अदर क्लासेस में भी जाकर उसको पढ़ते हैं। मतलब वो बाकी अदर क्लासेस में जाकर बताते हैं कि एन फ्रैंक इतनी ज़्यादा टॉकेटिव है, और वो पोम उनको इतनी अच्छी लगी कि वो बाकी अदर क्लासेस में जाकर भी उसको बताते हैं। Since then, I have been allowed to talk. तब से मुझको बोलने के लिए कोई रोकता नहीं है। And haven't been assigned any extra homework. ये जो 3 उनको essays मिले थे, उसके बाद उनको और कोई essay नहीं मिलता। On the contrary मतलब opposite of it, ठीक है। On the opposite of it, Mr. Keesing always make joking these days. मतलब jokes these days, मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा annoyed रहते थे और अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। Let's start with the question answers. 5 questions हम already कर चुके हैं last वीडियो में। Next question is, why was Mr. Keesing annoyed with Anne? तो वो एन फ्रैंक से गुस्सा क्यों थे? उन्हें गुस्सा क्यों आता था? क्योंकि वो एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा बोलती थी क्लास में। तो हाउ कैन वी राइट इट? मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। एंड वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? तो वो उनको क्या करने के लिए बोलते हैं? वो उनको एक ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, और उसका टॉपिक होता है चैटर बॉक्स। सो ही असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क टू एन फ्रैंक, आस्किंग हर टू राइट एन essay ऑन द चैटर बॉक्स. Next question is,
हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन ऐसे। तो जब मिस्टर कीजिंग उनको एक टॉपिक देते हैं चैटरबॉक्स और इस पे ऐसे लिख कर आओ, तो वो उसको जस्टिफाई कैसे करती हैं, कैसे जस्टिफाई करती हैं? वो बोलती हैं कि इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ ट्रेट, मतलब टॉकेटिव पर्सन होना इज़ अ ट्रेट, बट शी ट्राई टू कीप इट काम, और वो उसको क्योर नहीं कर सकती हैं, बट बिकॉज इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट। तो वो बोलती हैं कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। तो वो अपने उसमें अपने वर्ड्स में अपने ऐसे में 2 आर्ग्यूमेंट्स देती हैं। शी गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स। वन, दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, एंड अदर रीजन इज दैट nothing can be done about the inherited trait. Next question is, do you think Mr. Keesing was a strict teacher? जो Mr. Keesing थे, जो उनके मैथ्स के टीचर थे, क्या वो स्ट्रिक्ट टीचर थे? मतलब वो गुस्सा हो गए थे और फिर वो उसको जस्टिफाई भी करती है, उसके बाद भी ही लाफ्ड, बट अगेन वो उनको एक और टॉपिक दे देते हैं, दैट इज़ इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। उसके बावजूद भी व्हाट यू विल से दैट ही अ स्ट्रिक्ट टीचर और नॉट? So we can say that he is a strict teacher, but he is also a loving teacher. How? Mr. Keesing punished Anne by asking her to write an essay on Chatterbox. वो उनको बोलते हैं कि Chatterbox पे essay लिखो, and when she wrote it down, he also laughed about it. बट जब उन्होंने वापस से बातें करना स्टार्ट किया, then he again give her an essay on incorrigible Chatterbox. So which means when Anne continued with her talking, he punished her again by asking her to write another essay, that was incorrigible chatterbox. Even after this, when she kept on talking and talking and talking, then she gave her another essay, that was quack quack quack. So that was मतलब इसका मतलब क्या था कि वो उनको बेइज्जत करना चाहते थे, वो उन पे मजाक बना रहे थे. So this shows that he was a strict teacher, but he was fun loving too. How can we say that? Because after that, when she wrote an essay on quack quack quack, he laughed hardly, वो उस पर हंसे, and after that he made a joke itself. So we can say that he was fun loving too. Next question is, what made Mr. Keesing allow Anne Frank to talk in class? मतलब उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को अलाउ क्यों कर दिया एट द एंड कि वो बात कर सकती हैं? बिकॉज Anne was able to justify her talkative nature. वो अपने जो नेचर को, ये जो उनका talking too much, वो उसको justify कर चुकी थी again and again and again. Every time when she was punished by Mr. Keesing, firstly जब उन्होंने chatterbox का ऐसे लिखा, जब उन्होंने incorrigible का लिखा, and then when she finally wrote about quack quack quack. So finally Mr. Keesing accepted the fact that Anne would always be this way. She will always be talkative. It's her inherited nature. Hence she was at the end she was allowed to talk in her class. So that was the end of the chapter. I hope आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी. If you have any doubts, just write it down at the comment section. Please like, subscribe and share my channel, and also press the bell icon so that आपको आगे की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें.